अध्याय 2 अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक अम्ल। क्षारक किसे कहते हैं? वे यौगिक जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक कहलाते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षारक की अपक्रिया से लवण और जल बनता है उसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र व रासायनिक नाम लिखिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है और नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। प्रश्न नंबर 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र लिखिए। उत्तर CaSO4 हाफ H2O, जिसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। प्रश्न नंबर 6, अम्लीय वर्षा क्या है और इसके प्रभाव लिखिए। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जब सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें वायुमंडल में जल वाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं तथा वर्षा जल के साथ गिरती हैं तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे फसलें नष्ट होती हैं, इमारतें क्षरित होती हैं और जल जीव प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 7, बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा का उपयोग केक व ब्रेड फुलाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, अग्निशामक यंत्र में व टूथपेस्ट में किया जाता है। pH का महत्व लिखिए। pH से पता चलता है कि विलयन अम्लीय, क्षारीय और उदासीन है। इसका मुख्य उपयोग कृषि भूमि की जांच, शरीर में pH वैल्यू संतुलन, दांतों की सुरक्षा और औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। वॉशिंग सोडा क्या है, इसका रासायनिक सूत्र व उपयोग लिखिए। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। वॉशिंग सोडा का उपयोग कपड़े धोने के डिटर्जेंट में, मृदु जल को मृदु बनाने में, कांच व साबुन निर्माण में किया जाता है। न्यूट्रलाइजेशन अपक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। HCl प्लस NaOH, जिससे हम सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त करते हैं। सोडियम क्लोराइड जो लवण है और फिर हम जल प्राप्त करते हैं, अर्थात अम्ल प्लस क्षारक, जिससे लवण बनता है और जल मिलता है। अम्ल एवं क्षारक की परिभाषा लिखिए और उनके गुण बताइए। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं और इसका स्वाद खट्टा होता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं और धातुओं से अपक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं। क्षारक क्या हैं? वे पदार्थ जो हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ये स्वाद में कड़वे, लाल लिटमस को नीला करने वाले और चिकने स्पर्श वाले होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्लास्टर ऑफ पेरिस POP क्या है, इसका निर्माण एवं उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसका सूत्र CaSO4 × हाफ H2O है। इसे जिप्सम CaSO4 × 2H2O को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तैयार किया जाता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों पर पट्टी चढ़ाने, खिलौने व मूर्तियाँ बनाने, घर की दीवारों को चिकना करने तथा सजावटी कार्यों में किया जाता है। यह शीघ्र जम जाता है और हल्का होता है। अम्लीय वर्षा के कारण और प्रभाव विस्तार से लिखिए। जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। ये जल वाष्प में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड बनाती हैं और वर्षा जल के साथ पुनः पृथ्वी पर गिरती हैं, जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इसका प्रभाव क्या है? फसलों का नाश होना, फसलों का खराब होना, भवनों एवं धातुओं का क्षरण, ऐतिहासिक धरोहरों का नुकसान तथा नदियों तालाबों का जल अम्लीय होकर जलीय जीवों के लिए हानिकारक हो जाता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, निर्माण एवं उपयोग लिखिए। यह परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो 2026 हाई स्कूल बोर्ड में जो बच्चे बैठेंगे उनके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसे सोडियम क्लोराइड NaCl, CO2 और जल से तैयार किया जाता है। NaCl प्लस NH3 प्लस CO2 प्लस H2O, जिससे फिर हम अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3 बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं। इसका उपयोग केक बनाने, ब्रेड को फुलाने, अग्निशामक यंत्र में, दांत और पेट की अम्लता दूर करने में व डिटर्जेंट में भी करते हैं। pH स्केल की व्याख्या कीजिए और इसका महत्व बताइए। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। जिस pH स्केल का मान 7 से कम होता है वह अम्लीय होते हैं। जिस pH स्केल का मान 7 के बराबर होता है वह उदासीन होते हैं, जैसे जल। जिस pH स्केल का मान 7 से बड़ा होता है वह क्षारीय होते हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व कृषि मिट्टी की जांच में, औद्योगिक प्रक्रियाओं का नियंत्रण, मानव शरीर व रक्त का pH संतुलन करने में, दांतों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण में किया जाता है। अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे क्रिया करते हैं? अम्ल एवं क्षारक परस्पर क्रिया करके उदासीनीकरण अपक्रिया करते हैं। इस अपक्रिया में जल के हाइड्रोजन आयन और क्षारक के हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं तथा शेष आयनों से लवण बनता है। इस प्रकार अम्लीय और क्षारीय गुण समाप्त होकर न्यूट्रल अर्थात तटस्थ विलयन बन जाता है, जैसे HCl प्लस NaOH अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2O जल मिलता है। प्रश्न नंबर 17, धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? जब किसी अम्ल का धातु से अपक्रिया कराई जाती है तो वह धातु लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है, जैसे Zn प्लस H2SO4 इक्वल ZnSO4 प्लस H2। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? अम्ल जल में घुलने पर आयनित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। ये आयन विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालक होता है। शुष्क HCl गैस लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? लिटमस पत्र का रंग बदलने के लिए अम्ल को जल में घुलकर आयनित होना आवश्यक है। शुष्क HCl गैस में जल नहीं होता, अतः यह लिटमस को प्रभावित नहीं करती। प्रश्न नंबर 20, आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है? इसका आंसर है आश्रित जल में कोई भी घुले हुए आयन नहीं होते
इसीलिए विद्युत का संचालन नहीं करता, जबकि वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य लवण घुले होते हैं जिनसे आयन उत्पन्न होते हैं और यह विद्युत का संचालन करने लगता है। अंतिम प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है? यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार बोर्ड परीक्षा में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे जल अवशोषित कर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इससे इसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, इसलिए इसे आर्द्ररोधी पात्रों में रखा जाता है। कृपया चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।